Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today is 29 of July 2022. Here in front of me there is Dawn newspaper and there is फ्रंट पेज ऑफ टाउन न्यूज़पेपर। ठीक है, फ्रंट पेज में आपने देखना है कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं जिन पे आपने फोकस्ड रहना है। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो वन पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ये सारी चीज़ें वो तैयार करना चाहते हैं न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो इसमें से आप कैसे गेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नॉलेज, वो मैं आपको तरीका बताऊँगी। ठीक है, वो जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं उनसे आपने स्टे अवे रहना है, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उन पर आपने फोकस्ड रहना है। ठीक है, इसमें आपने देखना है ये इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेलेवेंट चीज़ें नहीं हैं जो CSS या वन पेपर के एग्ज़ाम में आए, लेकिन फिर भी अगर जो लोग इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, फिर भी वो इसको रीड कर सकते हैं, एक जनरल सा ओवरव्यू। ठीक है, और इसके अलावा ये भी आप इलेक्शन कमीशन वाला ये भी वो जो चल रहा है कि वो रिटायर्ड हो जाए, ये सारी वो ख़बरें हैं जो आपको किसी भी न्यूज़ चैनल से जो एक हेडलाइन होती है, हेडिंग्स होती हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, तो इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये है, ठीक है, इसमें आपने सिटीजन्स आस्क्ड कॉन्स्पायरेसीज ऑन वैक्सीनेशन फैमिली प्लानिंग, यहाँ पे ये कोविड से रिलेटेड है कि वैक्सीन के हवाले से लोगों को क्या रिजर्वेशंस थी, लोग क्यों इसके अगेंस्ट थे। ज़्यादातर पाकिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ के लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन अवॉइड करना चाहते हैं कोरोना की। वो उनका कॉन्सेप्ट है कि ये हमारी पॉपुलेशन स्टॉप हो जाएगी या इस तरह की कुछ कॉन्स्पायरेसीज़ हैं उनकी। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, MCQs यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, ये वर्ड ये MCQs में काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये 11 जुलाई, हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखना है ये, ठीक है, ये चीज़ भी है इसमें, नैब स्टॉप फ्रॉम, ये वही नैब वाली और उस वाली ये चीज़ें हैं। इसमें आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि रुपीज़ जो है उसके अगेंस्ट डॉलर की कितनी वैल्यू, 215 का डॉलर हो जो इंटर बैंक के अंदर हो चुका है अगेंस्ट 1 रुपी। ठीक है, ये भी चीज़ वो पूछ सकता है कि अभी डॉलर का क्या रेट चल रहा है मार्केट के अंदर। ये आगे भी आता है वो जो बिज़नेस पेज होता है, लेकिन यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ये चीज़ें भी आप रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप MCQ इस तरह से करंट अफेयर, करंट सिचुएशन से रिलेटेड आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है रिकोडिक केस, बहुत सारे लोगों को पता होगा कौन सा केस था और इसका सोल्यूशन, पाकिस्तान को पेनल्टी कितनी पड़ी थी, किसने दी थी, कब हुई थी और ये कब डिज़ोल्व हुआ था, क्यों डिज़ोल्व हुआ था और इसकी वजूहात क्या थी और पाकिस्तान को कितनी पेनल्टी पड़ी थी और कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, अभी वो पूछेगा कि लेटेस्ट जो कंपनी, कैनेडियन कंपनी थी जो रिकोडिक केस में के अंदर इन्वॉल्व थी, ये क्वेश्चन MCQs के अंदर पूछा जाता है। तो उस कंपनी के नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, कौन सी कंपनी है, तो ये आपने नाम याद रखना है, बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कंपनी है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज़ पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट, जो 6 बिलियन अमाउंट जो थी वो सेटलमेंट के हवाले से, तो अभी इनका ये दावा है कि हम अगेन जो है वो 7 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रिकोडिक जो कॉपर प्रोजेक्ट है उसके अंदर, गोल्ड प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट उसकी जो बलूचिस्तान में है, ये कहाँ पे है रिकोडिक, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन MCQs के अंदर कि रिकोडिक जो माइन है वो किस सूबे में है, तो आपने याद रखना बलूचिस्तान में है। ठीक है, और इसके अलावा वो कहता है कि हम दोबारा एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वो अगर वो पूछते हैं कि जो दोबारा कंपनी एग्रीमेंट करना उसका नाम क्या है, वो कितना एग्रीमेंट करना चाहती है, ये आपने बताना है। ठीक है, इसके अलावा आपने बताना है कि इस कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, उसका क्या नाम है, जो इसका जो ये बैरिक कंपनी पीछे मैंने बताई है उसका जो प्रेसिडेंट है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका जो मेन है ऑफिसर, उसका नाम है मार्क बेरेस्टो। ठीक है, वो पूछेंगे कि ये वाली जो कंपनी है इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या ऑफिसर्स हैं उसका क्या नाम है, तो वो आपने बताना है मार्क बेरेस्टो। ठीक है, और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कौन से हैं ये भी आप यहाँ से देख लेंगे, मिफ्ता इस्माइल। वैसे तो सबको जनरली पता ही है, लेकिन यहाँ से भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कब हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड कब किया था रिकोडिक केस को, 2013 के अंदर। यहाँ से भी MCQs आ सकता है कि रिकोडिक केस कब नल एंड वॉइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और उस वक्त जो है वो कौन सी फर्म थी, गोल्ड एंड चिलियन फर्म, एंतो फगास्टा, ड्यूरिंग द मुशर्रफ, ये मुशर्रफ के रिजीम के दौरान थी। उस वक्त कौन सी थी, आपने ये याद रखना है, फर्म कौन थी, उसका नाम क्या है। और इसके अलावा ये लिखना है कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान वो किसने दिया था, वर्ल्ड बैंक ने
वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये एब्रीवेशन वो पूछ सकता है आपसे, और इनडायरेक्ट भी वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ से ये एमसीक्यूज़ करंट अफेयर, इवन पाकिस्तान अफेयर, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर भी करंट अफेयर ही होता है। तो यहाँ से आप दोनों किस्म की एमसीक्यूज़ यहाँ से निकाल सकते हैं इसके अंदर से, सिर्फ इस सिंगल टॉपिक के अंदर से, ठीक है। इसके अलावा है माउंटेन से रिलेटेड, माउंटेनियर्स जो होते हैं कि K2 को कौन से किस बंदे ने कब सर किया, उसका समिट कब हुआ, ये कहाँ पे वाक़ है, इसकी बुलंदी कितनी है, ये बहुत सारे इससे रेलेवेंट, माउंटेन से रेलेवेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। करंट सिचुएशन के हवाले से भी आते हैं और इसके जो पास्ट सिचुएशन होती है उस हवाले से भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है अराउंड 100 एम्बार्क फॉर K2 समिट 6 स्केल ब्रॉड पीक, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कितने जो है एटलीस्ट 100 क्लाइंबर्स जो हैं फ्रॉम मल्टीपल एक्सपीडिशंस ऑन मंडे बिगेन देयर पुश फॉर द K2 समिट। K2 समिट में कितने लोग शरीक हो रहे हैं? 100, ठीक है। एटलीस्ट 100 क्लाइंबर्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी डिफरेंट उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो कहाँ कहाँ से हैं, कितने लोग हैं। तो इसकी जो पीक है विच इज़, ये उसकी हाइट दी गई है कि कितनी हाइट है। यहाँ से ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि K2 की कितनी है और कितने लोग, कब इसका समिट हो रहा है। अभी इसका जो है बिगेन कब शुरू हुआ है? मंडे। तो मंडे यानी कि कल गुजर गया है, ठीक है। तो उस वक्त कौन सी डेट थी? 18 जुलाई। तो ये अपने नोट्स बना के आपने लिखना है कि 18 जुलाई को इसका समिट स्टार्ट, 18 जुलाई 2022 को, ठीक है। और K2 समिट हुआ है और इसके अंदर कितने लोग शामिल हुए हैं? 100 डिफरेंट कंट्रीज़ के जो क्लाइंबर्स थे वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें डिफरेंट फॉरनर्स जो स्टार्टिंग पुश टू रीच ऑन टॉप ऑफ द पीक विच इज़, इस टॉप के ऊपर उन्होंने रीच करने की कोशिश की जिसकी हाइट ये दी गई है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अलावा एमसीक्यूज़ आ सकता है कि इस समर के अंदर, इस समर में कितने क्लाइंबर्स जो हैं वो K2 जो इस समर में उसका जो समिट होगा, ये एक्शन होगा, कितने क्लाइंबर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे आपने आंसर देना है कि 250, ठीक है। और इसके अलावा वो कितने लोग जो हैं क्लाइंबर उन्होंने अबंडन किया यानी छोड़ दिया है, वो अटैम्प्ट नहीं कर रहे इस दफ़ा समिट, तो वो हैं 150, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पेज है। सेकंड पेज जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे ये इससे रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि इतनी रेलेवेंट नहीं है। आप इसको जस्ट एक ओवरव्यू दे सकते हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए। और ये पेज तो एडवर्टाइजमेंट पे है, पूरा खाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे सामने है पेज नंबर 3 है। इसमें मैं आपको बताऊंगी, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है जो आपने याद रखना है। तो ये वाला द कंटिन्यू वोट इन PP7, तो ये भी सियासत से रेलेवेंट है। ये भी आप जो है वो उसको चाहें तो आप रीड करें, ना अगर ना भी करें तो डजंट मैटर, आपकी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप इसके अलावा इंडियन नॉन निगेरियन filled with emotion as she returned to, ये काफ़ी आफ्टर 75 ईयर्स। तो इस औरत का वो नाम आपसे पूछ सकता है कि लेटेस्ट जो है 75 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में जो अपने घर को देखने का जिनको मौका मिला है, इंडिया से जो औरत आई हैं, उनका क्या नाम था। तो ये आपने याद रखना है कि ये लेटेस्ट, ठीक है, ये करंट अफेयर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये इम्पॉर्टेंट है। जो शीरी रहमान हैं वो क्या हैं? मिनिस्टर हैं किसकी? क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर के हवाले से कि जो पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? शीरी रहमान हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? एक डायलॉग हुआ है जिसको को होस्ट किया है किसने? जर्मनी और इजिप्ट ने, ठीक है, अहेड ऑफ कॉन्फ्रेंस। इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हम नेक्स्ट पार्टीज़ का जो COP27 की मीटिंग होने जा रही है इसी साल। तो अब वो पूछेंगे कि MCQs आपसे पूछा जाएगा कि इस साल जो यानी 2022 के अंदर जो COP27 होने जा रही है मीटिंग,
कौन सी मीटिंग होने जा रही है, COP 27, 26, 25 इस तरह करके पूछा, आपने बताना है 27, ठीक है। तो इसमें कितनी पार्टीज़ हैं शामिल होंगी, तो ये भी पूछ सकता है, तो आपने बताना है 27, ठीक है। और ये किस मंथ में होने जा रही है, नवंबर में, ठीक है, नवंबर 2022। और इसमें जो है ये कहाँ पे होने जा रही है, कायरो के अंदर। ये देखें आप कितने सारे MCQs यहाँ से आपके निकले हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, करंट सिचुएशन जो क्लाइमेट या करंट अफेयर के हवाले से, जो क्लाइमेट पे मैं बात कर रही थी उस हवाले से, ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी आपने बताना है कि जो मिनिस्ट्री है उनके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है पाकिस्तान के, तो आपने बताना है आसिफ हैदर शाह, ठीक है, उनका नाम है। और ये हैं सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो मेन बॉडी यानी श्री रहमान के सेक्रेटरी हैं। तो इसको हम अगर एब्रीवेशन इसकी पूछें MOCC स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी एक शॉर्ट सा MCQ यहाँ से आप आ सकता है। इसके अलावा इसके रिस्क क्या होते हैं, यहाँ से आप क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यहाँ से आप बहुत सारा नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पूरी एक लिस्ट बनाई गई है कि अच्छा फास्ट अप्रोचिंग वाटर स्कार्सिटी हो रही है, एनुअल वाटर इनअवेलेबिलिटी हो रही है, लेवल ऑफ जो वो है वाटर का वो कितने क्यूबिक मीटर लो हो चुका है। तो ये बहुत सारे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं यहाँ से आप निकाल के अपने नोट्स बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान को कितने लॉसेस हुई हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ये 9.1% जो है हाई जितने जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है GDP लॉस, ठीक है, ये 9.1, तो वो पूछेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है इसमें आप बताएंगे कि पाकिस्तान कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है वर्ल्ड क्लाइमेट, तो लेस दैन 1%, ठीक है। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में है जो कि लेस दैन 1% ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के अंदर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें ये आपने चीज़ें यहाँ से और भी रीड करके आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बाकी भी बतानी है। अच्छा, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं वो कौन है, एहसन इकबाल है, ठीक है। उन्होंने ये बात आगे जो की है ये डिफरेंट है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो फेडरल मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सॉरी ये फेडरल वर्ड, फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये कौन है, एहसन इकबाल है, ठीक है। इसमें बाकी चीज़ें आप देख लें, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे ये भी आप देख लें, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये चीज़ें भी तो ये आपकी रेलेवेंट नहीं है, आप एक नज़र देखने से ही पता चल जाए। उसके अलावा ये एडिटोरियल और ओपिनियन का पेज है, ठीक है। ये PTI की जीत जो है उससे रिलेटेड है। ये आप जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ भी सकते हैं कि कौन कौन से पोल के अंदर कहाँ कहाँ पे जीता है, कितने मार्जिन के साथ, ये सारी चीज़ें उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। ये भी है कि ये इसको भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से, ये भी थोड़ा पॉलिटिकल ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जानना चाहते हैं हक़ाइक़, वो इसको रीड करें ज़रूर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है, ये इसमें से कितने सारे MCQs निकल सकते हैं और कितना ये इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा ये कोविड सर्च, ठीक है। इसके अलावा मैसेज फ्रॉम श्रीलंका, आप यहाँ पे श्रीलंका के अंदर जो सिचुएशन है उसका इंडिया के साथ क्या लिंक है और किस तरह से उसको प्रेस किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है US की तरफ से। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मैं आपको बताऊंगी। आई मीन अभी मैं शॉर्टली आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे इसको करना है। ये चीज़ देखें, ये फेलिंग कराची का आप लोगों को पता है कि क्या हालत हो गई है अभी, बहुत सारे लोगों को पता है। ये एक जनरल सिटी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये रियलिज़म्स प्रॉब्लम, ये रियलिस्टिक जो रियलिज़म्स होते हैं या रियलिस्टिक स्टेट्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होती हैं, वो वीकर स्टेट को किस तरह एम्पावर करती हैं, उनको उनके ऊपर जो है वो उनको ओवर पावर करती हैं, उनके ऊपर किस तरह लीड करती हैं, उनको उनके ऊपर अपनी हुक्मरानी या उनको मज़ीद वीक करती हैं, उनके सोर्सेज एक्सट्रैक्ट करती हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में किया, आपको पता है चाइना ने अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह किया, मिडल ईस्ट के अंदर किया, इराक़ के अंदर किया, जो भी रिच ऑयल सोर्सेज या रिसोर्सेज के हवाले से रिच हैं उन स्टेट्स को कितना और मज़ीद वीक किया, किस तरह डिफरेंस क्रिएट किया। ये सारी चीज़ें, ये इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री ऑफ USA और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ, ये उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको क्योंकि अभी शॉर्ट है, मैं सारी चीज़ें आपको पूरा न्यूज़पेपर बताना है, तो मैं आपको इसमें भी ये किस तरह MCQs हैं ये सारे भी मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे है
जी जो बाइडन ने कब किया विज़िट, ठीक है, आपको पता है कि ये इसराइल गए और वहाँ से ये सऊदी अरेबिया गए, ठीक है। और इसके अलावा जो ये हैं टेल वाइव है जिसको कहते हैं, ये है इसराइल का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल, ठीक है। और ये रियाज़ जो कैपिटल है ये है सऊदी अरेबिया का। अब यहाँ से आपको कैपिटल्स के नाम भी पता चल गए और ये भी पता चल गया कि जो बाइडन ने अभी जो लेटेस्ट दौरा किया है वो किस मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर किया है। तो आप बता देंगे इजीली कि ये सऊदी अरेबिया को किया है इसराइल के थ्रू। और फिर आगे आप देखेंगे कि इनका जो एजेंडा था वो करने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो कौन से एयरपोर्ट के थ्रू जो है इन्होंने डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में गए, ये कौन सा एयरपोर्ट यूज़ किया, ये MCQs आएगा। तो ये आपने बताना है कि बेन गूरियन एयरपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो ईरान है, ये तो आपको पता है उनके साथ राइवलरी उसकी चल रही है। तो ईरान का कैपिटल कौन सा है, तेहरान, ठीक है। तो ये भी आप इजीली यहाँ से आपके सामने MCQ। इसके अलावा है जो जो बाइडन है, ओपेक स्टेट्स कौन सी हैं ये आपने बताना है। अच्छा, ये चाहता क्या है बाइडन, ये चाहता है कि ये एंटी ईरान अलायंस बनाए, ठीक है, क्योंकि ईरान ही इस रीजन के अंदर स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अभी टर्की भी ईरान के साथ मीटिंग और वो उनके साथ करना चाह रहा है। और क्योंकि ये सऊदी अरेबिया और UAE का झुकाव जो है वो इसराइल की तरफ है, USA की तरफ है, जबकि टर्की और जो ईरान है वो चाहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया उनकी तरफ ना जाए और UAE भी उनकी तरफ ना जाए, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। बहुत सारी उनकी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने टर्की के ऊपर भी बहुत सारी जो हैं वो सैंक्शन लगा दिए हैं, ईरान के ऊपर भी बहुत सारी लगा दी हैं। और उसका एजेंडा ये था कि एंटी ईरान अलायंस, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी ईरान के अगेंस्ट है, इसराइल भी अगेंस्ट है और UAE भी इनडायरेक्टली आपको पता है अगेंस्ट है, ठीक है। यहाँ से आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर का, जो सब्जेक्टिव पेपर उसका भी बन जाएगा। आपका बहुत सारा जो पार्ट है वो MCQs का भी यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे है आस्किंग ओपेक स्टेट्स कौन सी हैं, इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं और इनका जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो पूछेगा ये चीज़, यहाँ से आपने अलग से जो नोट्स बनाएंगे ना उसके ऊपर आपने निकाल के इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, लिखना है, साथ मेंशन करना है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ ये कोविड से रिलेटेड ये रीक जो वर्ड है इसकी मीनिंग आपने निकालने हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये चीज़ें जो हैं ये कि कोविड के क्या असरात होते हैं, किस तरह से इसको कितने केसेस जो हैं लेटेस्ट, जो अभी लेटेस्ट यानी कि इस ड्यूरिंग इसी मंथ में कितने रिपोर्ट हुए हैं, 189, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो लेटेस्ट सिचुएशन के हवाले से। इसके अलावा अभी वो पूछेगा कि लेटेस्ट पाकिस्तान की कौन सी सिटी है जहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट्स जो हैं वो कोविड के आ रहे हैं, तो वो आपने बताना है कराची है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब इस बंदे का थोड़ा सा जो है ना मैं काफ़ी अरसे से रीड कर रही हूँ, तकरीबन 2-3 ईयर्स से प्रॉपर इसी तरह से नोट्स वगैरह अपने अलग से हार्ड फॉर्म में और इसी तरह रीड करती हूँ। तो इस बंदे का मुझे इतना वो ख़ास नहीं लगता, मतलब थोड़ा जो है ना वो पिछली कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें वो ले आता है। अभी यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कोलंबो जो है वो दारुल हुकूमत है श्रीलंका का, तो यहाँ से आप उसका कैपिटल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ से अपनी वोकैब भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना जनरल कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं। राजा पाकसा कौन था ये भी आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें कि उसकी वजूहात क्या थी, श्रीलंका का जो अभी हुआ है सिचुएशन उसकी चल रही है उसकी वजह क्या थी कि उनके टूरिज़म पे डिपेंडेंट था। इसके अलावा उन्होंने वोट दिया था अगेंस्ट, यानी कि उनसे पूछा गया था कि आपने वोट देना है रशिया के अगेंस्ट UN के अंदर, कि ये रशिया यूक्रेन के अंदर जो कुछ कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोट उसके अगेंस्ट नहीं दिया श्रीलंका ने। अब इनकी बहुत सारी जो आप देखें तो इकॉनमी या बाकी चीज़ों के हवाले से डिपेंडेंट जो है इनकी भी पाकिस्तान की तरह IMF के ऊपर भी है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं इनके, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और उन्होंने फिर उनके ज़रिए से अब इनको देख लें वो जिस तरह ये रशिया के साथ कर रहे हैं। रशिया ने भी इसी तरह, पाकिस्तान ने भी उनका वहाँ पे नहीं किया था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो यानी कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इसके अलावा है जो
यहाँ से आप देखें, ये आप प्रीवियसली वो पिछला भी प्रिपेयर, यानी आप करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रीवियस जो था वो पहला समेत वो पूछेंगे कि कब हुआ था ये, जो जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी सार्क के नाम से, साउथ एशियन क्लब जो है उसमें, और ये पहली दफ़ा कहाँ पे मेट हुआ था, इन ढाका, और ये कब हुआ था समेत 1985 में। ठीक है, ये भी आप यहाँ से अपना जो है वो जनरल नॉलेज तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट श्रीलंका के एम्बेसडर है बीजिंग के अंदर, उसका क्या नाम है, वो पूछेंगे कि एम्बेसडर जो है वो कौन है श्रीलंका का, तो आपने बताना है पालिथा कोशोना। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, फ़िलहाल मैंने ट्राई किया लेकिन 20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप मुझे बता दें अगर आप लोगों को ठीक लगा है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल पेज तो रहता है, मैंने जिसको आपको बताना है ये इंटरनेशनल पेज है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इसमें भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। ये जो हमारी एस्ट्रोनॉमी होती है उससे रिलेटेड MCQs आते हैं काफ़ी सारे वन पेपर में, ये उसमें प्रीवियस भी आपको बताएगा, लेटेस्ट भी बताएगा, जो करंट है वो भी बताएगा। इसमें भी आपको काफ़ी सारा कि रशियन जो शेलिंग है वो कितने लोग मरे हैं, और ये सारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये जो है इसमें देखिए आप 1.5 वार्मिंग लिमिट नियर्स इंटेंस इन सन डैमिंग, तो ये भी जो है इससे रिलेटेड है, कौन सी कॉरपोरेशन है, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये किस किस की एब्रीवेशंस हैं, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से मैं आपको बताऊँगी, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से है बेसिकली। तो यहाँ पे बात की गई है कि इन्होंने डिसाइड किया था कि 1.5 डिग्री से कम करेंगे टेम्परेचर को, लेकिन कम करने के बजाय इन्होंने 1.5 जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है अभी अगर देखें सिचुएशन। तो यहाँ पे है जो US के अंदर शूटिंग हो रही है, किस तरह जो है वो किल करते हैं अटैकर्स आके, स्कूल में भी इंसिडेंट हुआ और काफ़ी सारे ये आपको पता है गन अटैक्स जो हो रहे हैं US के अंदर। यहाँ पे जो है वो श्रीलंका की सिचुएशन बताई गई है कि वो क्या है, जो गोताबाया राजपक्सा था वो उनके थे पहले, वो काफ़ी सारे लोगों ने एहतजाज किया तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा और फिर वो चले गए। उसके बाद विक्रम सिंह जो हैं वो 6 टाइम जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ऑटोमेटिकली उनकी किस तरह से स्पेस ली और इसकी वजूहत क्या थी, ये सारी चीज़ भी इसके अंदर है। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप लोग मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं इसको जो है वो डेली क्लासेस रखूँ, चाहे वो 30 मिनट्स की क्लास हो जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीक़ों से जो है वो बता दूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना हो। अब वो क्लासेस जो हैं वो इंशाल्लाह उस पर किसी और थ्रू यानी ज़ूम के थ्रू आपकी क्लासेस जो हैं वो अरेंज करूँगी मैं, और आपको 30 मिनट्स जो है वो इस तरह से सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे आप एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर सकते हैं। इजराइल के आर्मी चीफ़ कौन से हैं, उन मोरक्को में गए हैं और उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई है, वो उनका नाम क्या है, और ये अवाई ख्वाइब्स उनका नाम है। इसके अलावा ये मोरक्को कौन सा शहर है, इसका कैपिटल कौन सा है, रवात किसका कैपिटल है, ये सारे उनके ये देखें यहाँ पे रवात के नाम है, ये मोरक्को का कैपिटल है, यहाँ से कैपिटल भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा कौन इनके अगेंस्ट थे, इनके विज़िट के अगेंस्ट कौन था, तो इनको क्या कहा जाता है, ज़ायनिस्ट कहा जाता है मिडल ईस्ट के अंदर, और अल्जीरिया का क्या इशू था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी वीडियो की फॉर्म में तो डिलीवर नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमारा प्रॉपर एक लेक्चर हो ज़ूम के थ्रू तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स होके बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सीख लेंगे। आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा, बल्कि आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, और जब ग्रुप स्टडी होती है, पेड ग्रुप आपने किया होता है, तो फिर आप जो है वो उसको इंटरेस्ट के साथ अंडरस्टैंड भी करते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, और फिर बाउंड भी होते हैं। जब आपकी हैबिट बन जाती है, बाउंड हो जाते हैं आप, तो फिर आप जो है वो उस चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीखना स्टार्ट करते हैं। जब आप लर्न कर लेते हैं तो फिर आपको किसी किस्म का मसला नहीं रहता। ठीक है, और मेन चीज़ यही होती है। अभी यहाँ पे भी बताया गया है कि यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा अभी आज के दिन, यानी बुध की जो मंगल के दिन सबसे ये मंडे को था 40 डिग्री यूके के अंदर सबसे, जो काफ़ी अरसे के बाद जो हाईएस्ट टेम्परेचर था। तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 41-42 तक होगा। यहाँ पे वो डिफरेंट सिटीज़ के नाम और उनमें कितना टेम्परेचर है वो सारा
यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि किस तरह की स्ट्रेटजी होगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इस तरीके से डिलीवरी करूँगी। और चीज़ें बहुत सारी वो अलग इस तरह, जैसे ये पेज है तो इसके ऊपर आपको मैं दिखाऊँ कि कैसे आपने नोट्स बनाने और कैसे इसको लेकर चलना है। तो मैंने नोट्स बनाए हैं, मेरे नोट्स अभी यहाँ पे मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक व्यू में जब आप हमारे साथ क्लास होगी आपकी मेरे साथ। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, बाय।